Welcome to our YouTube channel program Gur Mantra शिक्षा का ग्रंथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुर मंत्रा। सो गाइज, जैसे कि आप सबने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, ये वीडियो है आपके लिए रिगार्डिंग डीबीटी जीआरएफ एग्ज़ाम 2019। एंड इस वीडियो में जो है मैं प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, पैटर्न बताऊंगी पेपर का, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टिप्स के साथ। सी गाइज, वी ऑल नो दैट कि सिलेबस जो है बहुत वास्ट है एंड एग्ज़ाम जो है अप्रैल में ही होने वाला है। सो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली जो है आपको चीज़ें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है सो दैट आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो सके। फाइन गाइज, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरत है जानने की कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है पेपर का। हमेशा आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसका पैटर्न आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सो दैट उसी के अकॉर्डिंग जो है आप काम कर सकें। फाइन। बहुत सारे बच्चों को पैटर्न में भी कन्फ्यूजन थी और भी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन थी, तो सब कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। फाइन। 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड आपके पास कोई चॉइस नहीं है, मींस आपको 50 में से 50 ही करने हैं। कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि आपको 50 में से 50 ही करके आना है। यहाँ पर कंपलसरी का मतलब ये है कि अगर आपके पास चॉइस नहीं है, जैसे कि आपके पास सेक्शन बी में है। फाइन गाइस, देखिए, ऑब्वियसली अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है तो आपको नहीं वो अटेम्प्ट करना, कंपल्शन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। फाइन। लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, मतलब कि 50 क्वेश्चंस कितने के हो गए, 150 मार्क्स के फ्रॉम सेक्शन ए। अब हम सेक्शन बी में आते हैं, जो स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ पूरा सेक्शन है। एंड इसमें भी जो है 150 क्वेश्चन है। आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं 150 में से 50, अ ह्यूज चॉइस। 100 तो आपको छोड़ने हैं, सिर्फ 50 क्वेश्चंस जो है आपको करने हैं। अगेन जो यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, दैट इज 150 मार्क्स की। हम बात करें तो टोटल मार्क्स हो गए 300, क्वेश्चंस हो गए 200 एंड आपको 200 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 50 फ्रॉम सेक्शन ए, 50 फ्रॉम सेक्शन बी। टाइम की अगर बात करें तो 3 घंटे का जो है टाइम है, 3 घंटे का जो है ये पेपर है। फाइन गाइस, ओके। एंड कंप्यूटेशनल बेस्ड जो है ये पेपर है। फाइन। नेगेटिव मार्किंग 1 है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से जो है चीज़ों को आगे की ओर बढ़ाना है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी ना हो। ऑलराइट, अब देखिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एंड ऑफिशियल साइट पर भी जो है ये गिवन है। क्वेश्चन जो है ये अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस किस चीज़ों से है। पार्ट ए में ये सब चीज़ें आने वाली है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट ए में आप सब चीज़ें, मतलब कि मैथमेटिक्स पे पूरे 2 महीने लग रहे हैं, केमिस्ट्री पे लग रहे हैं, जो जर्नल चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एनालाइज करने पड़ेंगे और देखेंगे आपकी वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं 9th 10th 11th क्लास के, वो जो है पूछे जाते हैं। फाइन। जनरल एप्टीट्यूड के आप थोड़े भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई गेस जो है आप कर जाएंगे। फाइन। एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी तो इजी है ही, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करेंगे आगे, सभी के लिए जो है जनरल बायोटेक कंपलसरी है। फाइन। सेक्शन बी का भी हम अभी देखते हैं आगे कि क्या एक्चुअली जो है पूरा स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, उसमें किस किस तरीके से जो है आपको एग्जीक्यूट करना है। फाइन। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैम सिलेबस बहुत वास्ट है, हम कैसे पढ़ें। ऑब्वियसली देखिए, आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सब कुछ पढ़ना था तो आपको 1 साल पहले इसकी प्रिपरेशन शुरू करनी थी। फाइन। अब सिर्फ लगभग 2 महीने रह गए हैं, फैब भी गया, मार्च 2 भी नहीं रह गया एग्जैक्ट, मिड मार्च में तो, मिड अप्रैल में तो आपका एग्ज़ाम ही है। सो यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली। फाइन। सेक्शन ए की बात करें तो जनरल चीज़ें मैंने आपको बता दी, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री एंड बेसिक साइंस जो है वो तो आपको जो है करनी ही करनी है, ठीक है, बहुत बेसिक्स ही है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको मेन फोकस करना है वो क्या है,
ये सारे सब्जेक्ट्स जो जनरल बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, बेसिक स्ट्रक्चर्स, डीएनए का हो गया, ठीक है, आरएनए का हो गया, प्रोटीन्स का हो गया, मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद थोड़ी सी सेल बायो हो गई, सेलुलर प्रोसेसेस हो गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स एंड सेफ्टी एंड बायोएथिक्स। ठीक है, देखिए इससे भी क्वेश्चन आता है। इस जो यूनिट है, ये जो दिया हुआ है, इसको हल्के में मत लेना। आप हमेशा देखोगे कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली आ रहे हैं। सो अगर आप वो रिपीटेड क्वेश्चंस भी अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, देन आई एम श्योर जो है आप क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। फाइन। अब देखिए ये बिल्कुल मत सोचना कि सेक्शन ए में तो इतनी सारी यूनिट्स दे दी, हम कैसे करेंगे। नो, देखिए ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते आ रहे हैं, तो घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सब चीज़ें आपके और लाइफ साइंस के एग्जाम्स में भी काम आने वाली है, CSIR में बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ें ही तो है वहाँ पर। बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी है, फाइलोजेनेटिक्स से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोलॉजी इवोल्यूशन से आ रही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। अगर यहाँ आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो CSIR तो क्रैक करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ICMR सारे लाइफ साइंस के एग्जाम्स में बेसिक सिलेबस तो यही रहने वाला है, इसलिए गाइस इसको मत छोड़ना। फाइन। एंड इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डायरेक्टली आपको सेक्शन बी में भी हेल्प मिलेगी, बिकॉज ये भी तो लाइफ साइंस की स्ट्रीम्स है ही। फाइन। तो आगे भी जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन्हीं सब यूनिट्स को प्रिपेयर करने से। इन सब यूनिट्स को प्रिपेयर कैसे करना है ये मुझे बताने की आई गेस ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, आई विल गाइड यू। फाइन, ओके। अब देखिए हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि जितना बहुत सारे बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन था कि ऐसा नहीं है कि जितना सेक्शन बी में दे रखा है आपको वो सारा सिलेबस प्रिपेयर करना है। नो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दैट यू हैव टू टारगेट, एंड उस कंप्लीट बैकग्राउंड में से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें देखिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, मोल बायो, सीड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो बच्चे इससे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आई गेस उनको पता होगा, उनको बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने पढ़ भी रखा होगा। फोटोसिंथेसिस हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन रेगुलेशन हो गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में बातें हो गई, लाइट कंट्रोल सिस्टम कैसा होता है, ठीक है, टिश्यू कल्चर सिस्टम, ये सब बहुत ही कॉमन टेक्निक्स हैं जो कि एग्रीकल्चर बायोटेक वाला बच्चा बहुत अच्छे से समझता है। इनफैक्ट बायोटेक का बच्चा भी बहुत अच्छे से समझता है। तो आप देखिए कि आप कौन से स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करते हैं एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। देखिए एनिमल, अब क्या है ना कि जैसे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें सिर्फ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सब मॉड्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 करके जो है पॉइंट्स में आपको दे रखे हैं, चैप्टर्स कह लीजिए, पूरे सब मॉड्यूल्स कह लीजिए, उसमें से भी आप जो है कुछ कुछ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एनिमल बायोटेक की बात करें तो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, किस तरीके से हार्मोन्स वर्क करते हैं, किस तरीके से एंडोक्राइन का जो है रोल है, एंजाइम्स का क्या रोल है, इनिबिशन और स्पेसिफिक एंजाइम्स का क्या एक्शन है, ये सब चीज़ें आपकी बाकी के लाइफ साइंस में भी हेल्प आउट करेंगी। फाइन। इसके बाद फार्मा की फील्ड आती है, एनवायरमेंट की फील्ड आती है, न्यूरोसाइंस, ये सभी के सभी जो है सब मॉड्यूल्स में से जो है बटे हुए हैं। खैर ये तो आप देख लेंगे कि आप कौन से स्पेसिफिक एरिया, स्पेशलाइज एरिया से बिलोंग करते हैं, उसका सिलेबस अच्छे से देख लेंगे। मेरी टिप क्या है कि देखिए, हो सकता है कि आपको हालांकि ह्यूज चॉइस मिल रही है, बट आप जितना मैक्सिमम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जो है आप स्कोर कर सकेंगे। फाइन। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेशक जो है बायोटेक का बच्चा है, एग्रीकल्चर बायोटेक का बच्चा है, बट बाकी की बची हुई फील्ड में से भी कुछ कॉमन चीज़ें वो छांट सकता है जो कि बहुत कॉमन है। जैसे कि अगर हम मेडिकल बायोटेक की बात करें जो कि सबसे लास्ट मॉड्यूल है, ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए इम्यूनो टेक्निक्स भी आती हैं। फाइन, इम्यूनो टेक्निक्स आती हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन, वो तो जो है सब कोई आई गेस जो है कर सकता है। मेडिकल फील्ड में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके आगे के एग्जाम्स में भी काम आएंगे। सो इट्स मस्ट कि आप जो है इसकी तरफ भी जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज अगेन जो है इंटर रिलेट करने वाली चीज़ है। 2-3 मॉड्यूल्स को भी आप जो है इंटर रिलेट कर लेंगे इनमें से, तब भी जो है आप कर लेंगे। सिलेबस का प्रिंट आउट लेना, उसमें आप मार्क करना कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप उसको स्ट्रॉन्गर वे में जो है प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। देखिए मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का जैसे मैं आपको बता रही थी, इम्यूनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें सीधा जो है टेक्निक्स हो गए, रिया हो गई, एलिसा हो गई, वेस्टर्न ब्लॉट हो गई, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है,
एंटीबॉडी की इंजीनियरिंग कैसे हो रही है, इसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं, तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं, किस तरीके से यूज़ होती हैं, फाइन। तो ये देखिए कैंसर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, फाइन। एंड कैंसर का भी बहुत अच्छा खासा जो है जेनेटिक्स क्या है कैंसर की, कैंसर प्रॉन सिंड्रोम्स कौन से, तो ये कुछ बहुत ही कॉमन है जो कि आई गेस सभी बच्चे कर सकते हैं, बेशक वो किसी भी फील्ड में से हो। तो आप अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड को तो मास्टर करना ही करना, साथ में 2-3 चीज़ें एडिशनल लेकर चलना, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि उस स्पेसिफिक चीज़ जो आपने किया उसमें से 50 के 50 क्वेश्चन आप सही कराओ, ठीक है। आपके पास चॉइस रहेगी, आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा, आपके पास चॉइस रहेगी, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड अगेन मैं कह रही हूँ आगे के लाइफ साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये सब चीज़ें। ऑलराइट, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, देखिए टिप्स आप हमेशा जो है पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन कभी उनको अप्लाई नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आपको नहीं करनी। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे और टिप्स मानेंगे ना, तो रियली गाइस आप जो है चेंज देखना शुरू कर देंगे। जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह जाते हैं या फिर रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। सबसे पहले आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं है कि 50 कंपलसरी क्वेश्चन लिख दिए तो 50 के 50 करके आ रहे हो, चाहे आए ही चाहे ना आए, फाइन। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। जो नहीं लगता डाउटफुल, बिल्कुल किसका हाथ पैर ही नहीं दिख रहा किसी क्वेश्चन का, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर होता है। हमेशा तुक्का काम नहीं करता, फाइन। एंड नेगेटिव मार्किंग भी बहुत अच्छी खासी है, 1 मार्क जो है 0.25 नहीं है CSIR की तरह, इट्स 1। प्रिपेयर सेक्शन ए वेरी नाइसली सो दैट इट कैन बी यूजफुल इन अदर एग्जाम्स ऑल्सो, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेक्शन बी के लिए मैंने आपको बताया अपने स्पेशलाइज्ड एरिया के साथ साथ 3-4 चीज़ें आपको इंटरकनेक्ट करनी पड़ेंगी सो दैट यू कैन स्कोर वेल। वही चीज़ें छांटना, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना और उन चीज़ों को हाईलाइट कर देना, मार्क ऑन कर देना एंड उनकी तैयारी में जुट जाना। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, बिकॉज गाइस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर आपको रिपीटिव क्वेश्चंस 20-25 मार्क्स के भी 30 मार्क्स के भी रिपीटिशन मिल जाए तो सोचो आपकी कितनी हेल्प हो जाएगी। बच्चे 1-1 मार्क्स से आधे मार्क्स से जो है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आने के लिए रह जाते हैं, और 30-35 मार्क्स का आपको रिपीटेटिव मटेरियल मिल रहा है, आपके सामने है, तो अगर आप उसको छोड़ते हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर सारे नहीं कर सकते कि टाइम लैक है, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि कम से कम 3 नहीं तो 2 तो करके ही जाना। अच्छे से प्रॉपर बैठ के 3 घंटे का अपना सेल्फ एनालिसिस लेना। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। डाउटफुल क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है, आपको बुक्स में नहीं घुसे रहना, आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। नोट्स प्रिपेयर करने में मत लगे रहना, जो स्टडी मटेरियल जो टेक्स्ट बुक आपके पास प्रेजेंट है गो फॉर दैट, फाइन, ओके। हमेशा हर दिन पॉजिटिव रहना है। जिस दिन डिप्रेस होगे सारी चीज़ें डाउन चली जाएंगी, कुछ समझ नहीं पाओगे। अपने आप को मोटिवेट करो हर दिन कि आप कुछ कर सकते हो क्या कर गए, फाइन। देन देखना कितनी पॉजिटिव वाइब्स आपके पास रहेंगी। नेगेटिव पीपल से दूर रहो, नेगेटिव वाइब्स से दूर रहो, जो कहते हैं बहुत हार्ड है, नहीं हो सकता है, XYZ कुछ भी, उनके पास ही नहीं जाना। जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, इमोशनल बातें करते हैं, नो, वी वांट पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, फाइन। नेक्स्ट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें थोड़ा छोड़ दो, ठीक है, थोड़े समय के लिए छोड़ दो। ये जो छोड़ी हुई चीज़ें हैं ना, यही बहुत काम आएंगी। पूरे दिन में से एक अपना स्पेसिफिक, देखिए मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि सोशल के लाइफ के साथ भी इंटरेक्ट करना ज़रूरी है, अवेयरनेस भी मिलती है, बट कुछ समय के लिए आप वही चीज़ें स्क्रॉल कर रहे हो, उसने वो पिक्चर डाली, उसने ये डाला, वेस्टेज है, बिल्कुल वेस्टेज है। और उतना फंस जाते हो आप उन सब चीज़ों में कि निकल नहीं पाते। अपने दिन में से एक टाइम सेट करो, 25 मिनट का, 20 मिनट का इज़ आई गेस इनफ। उस दौरान जो है आप अपने सारे सोशल अकाउंट्स चेक करो, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। उसके अलावा पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखो। आप गाइस, आप मोबाइल साइड में रख दोगे ना, इंटरनेट ऑफ करके या इन सब सोशल मीडिया से कट ऑन करके, आपको इतना रिलैक्स मिलेगा ना, आप खुद एक्सपीरियंस करके देखना है ये चीज़। कभी हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है, फ़ोन नहीं चलता, तो हम एन्जॉय करते हैं लाइफ को। जो चीज़ें हमने नहीं की होती डे टू डे लाइफ में, वो सब चीज़ें करने लगते हैं, ठीक है। एंड इट्स रियली मैटर्स अ लॉट। अगर आप वो सब समय अपनी पढ़ाई में लगा देंगे तो बहुत कुछ देगा। रिस्पेक्ट टाइम, टाइम को रिस्पेक्ट दो। हर अपने टाइम में से, खाने में से, नहाने में से, बातें करने में से, टीवी देखने में से, घूमने में से 5-10 मिनट बचाओ।
एट लास्ट आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि दिन भर का जो पढ़ा हुआ है आपने वो रिवाइज आप कर लेंगे। मॉक टेस्ट की जो लिंक है वो ऑफिशियल साइट पर गिवन है, वो भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लास्ट में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी, मेक योर आइडेंटिटी ऑफ ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग एंड सिंसियरिटी एंड दिस विल टेक यू टू हाइट्स। एंड गाइस, बहुत सही स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा कोट है ये पे। अगर आप इसको अप्लाई करो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, किसी को दिखाना नहीं है, मम्मी पापा को या किसी को नहीं दिखाना, खुद के साथ ऑनेस्टी ज़रूरी है, हार्ड वर्क ज़रूरी है, सिंसियरिटी ज़रूरी है। यही 3 चीज़ें आपको मैक्सिमम हाइट तक ले जाएंगी। फाइन गाइस, स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उनको आंसर कर सकूं। कमेंट बॉक्स में मैं सिलेबस का लिंक दे दूंगी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी लिंक दे दूंगी। आपको वो लिंक क्लिक करना है एंड डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज फ़ोन या लैपटॉप जैसे भी आपको सही लगे वहाँ पर सेव रखिए। वेरी गुड लक टू यू। मैं हमेशा आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर हूँ। सो गाइज, स्टे रिलैक्स, स्टे पॉजिटिव एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon. For more information query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much guys. God bless you. Bye bye. Take care.